अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वहीद है और आज मेरे साथ डॉक्टर अख्तर अली साहब मौजूद हैं। तो आज जो सर व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये एक व्यूअर का क्वेश्चन है, नेजल पॉलिप की कोई वैक्सीनेशन है? काइंडली करेक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर चदड़ है और मेरा ये रोजाना सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर मोई साहब रोज़ाना होते हैं। मैं सिर्फ इतवार वाले दिन अवेलेबल होता हूँ और हमारा काम एलर्जी के पेशेंट्स को ठीक करना है, मुस्तकिल ठीक करना है। एलर्जी का जो इलाज है वो दो तरह से होता है। मेडिसिन से इसका वक्ती कंट्रोल होता है और वैक्सीन के साथ इसका मुस्तकिल इलाज होता है। अगर आपको फैमिली फ्रेंड्स में से किसी को कोई एलर्जी का मामला है, आप तशरीफ़ लाएँ, डॉक्टर साहब आपका टेस्ट भी करेंगे और आपका इलाज भी करेंगे। और हमने कोशिश की है और हमने बहुत कम मामूली सी कोई 300 फीस इनकी रखी है ताकि आम आदमी को इस मुस्तकिल इलाज से फ़ायदा दिया जा सके। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन किया कि पॉलिप्स की कोई वैक्सीन है या नहीं। पहले तो हम समझते हैं कि ये पॉलिप्स होते क्या हैं। ये पॉलिप्स आप ऐसे समझें कि नाक के अंदर होते हैं और ये एक सोजिश होती है। जो सोजिश होती है, बार बार जब नाक के अंदर सोजिश होती है और उसको प्रॉपर ठीक नहीं किया जाता। अब प्रॉपर ठीक का मतलब ये है कि जो इसकी मेडिसिन होती है वो भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। जो नाक की एलर्जी है, अगर उसमें रैंडम इस्तेमाल करें, जिस तरह लोग कोई टैबलेट रिजेक्ट से खा ली, कभी छोड़ दी, कोई नेजल स्प्रे कभी कर ली, कभी छोड़ दी, तो वो एक इरेगुलर इलाज है। अगर वो रेगुलर इलाज ना हो तो कुछ सालों के बाद ये सोजिश जो है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम पॉलिप्स कहते हैं। अब अगर इलाज की बात करें तो इसको 2 या 3 तरह से इलाज किया जा सकता है। नंबर 1 इलाज तो ये है कि इसकी क्योंकि वजह इसकी एलर्जी है, जब हम एलर्जी को ठीक करेंगे तो जो पेशेंट है उसके जो पॉलिप्स हैं वो किसी हद तक वो स्टेगनेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर इसमें बात की जाए कि वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पॉलिप्स मतलब है कि सोजिश जो कई सालों से है वो नाक के अंदर मौजूद है। जब हम उसका इलाज कर देते हैं तो उस पेशेंट को बार बार एलर्जी के अटैक्स नहीं आते, लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि उसके पॉलिप्स जो है वो साइज़ में नहीं बढ़ते, अदरवाइज ये साइज़ में बढ़ते रहते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है मेडिसिन के साथ इलाज। मेडिसिन का ये होता है कि हम स्टीरॉयड देते हैं उसको, बल्कि केमिकल पोलीपेक्टमी भी अंग्रेजी में बोलते हैं। उसका ये होता है कि मेडिसिन कुछ अर्से के लिए देते हैं, उससे उनका साइज श्रिंक कर जाता है, लेकिन वो भी एक मुश्किल इलाज नहीं होता। जब साइज श्रिंक करता है और जब उसको एलर्जी के दोबारा अटैक आते रहते हैं तो दोबारा उसको पॉलिप्स हो सकते हैं। तीसरा तरीका इसकी सर्जिकल पोलीपेक्टमी होती है, यानी ऑपरेशन करके इनको निकाल दिया जाए। अब ये भी एक अच्छा इलाज है, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है कि 2-3 साल बाद पेशेंट को दोबारा से फिर जो है वो पॉलिप्स हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद दोबारा फिर पॉलिप्स होते हैं तो इसका हल क्या है। फिर उसमें मैं पहले उस हल की तरफ आऊँगा, क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो जाके आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करती है। आपको बार बार एलर्जीज की वजह से गड़बड़ नहीं होती, तो आपके जब इम्यून सिस्टम में बेहतरी होती है तो फिर आपको बार बार पॉलिप्स होने के या उनकी कम से कम साइज बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसका मुश्किल इलाज हिसाब से वैक्सीन हुआ। अगर ब्रीफली बात की जाए, इसका इलाज जो है वो 3 तरह से होता है। नंबर 1 जो है वो वैक्सीन के साथ है। वैक्सीन इसको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। दूसरे लेवल पे हम मेडिसिन से करते हैं। तीसरे लेवल पे सर्जिकल पोलीपेक्टमी होती है। तो आप कोशिश करें कि अगर किसी का बिल्कुल नाक बंद हुआ हो उसमें तो हम सर्जिकल पोलीपेक्टमी लाजमी करवाते हैं। अगर उसकी जो है वो फ्लो हो रही है नाक में से तो उसको फिर सर्जिकल पोलीपेक्टमी की ज़रूरत नहीं है, वो हम मेडिसिन से इलाज करते हैं को 2-4 महीने। जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वैक्सीन की प्रॉपर डोज देते हैं जो कि 3 साल है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, जिन लोगों को पॉलिप्स का मसला है उनमें एस्प्रिन से बहुत ज़्यादा होती हैं या एनसेड्स हम अंग्रेजी में बोलते हैं। जितनी ये दर्द वाली दवाइयाँ हैं जिसमें डाइक्लो है, जिसमें ब्रूफन है और जिसमें डिस्प्रिन है, इसकी वजह से पॉलिप्स का साइज़ ज़्यादा होता है, ये साबित शुदा है। तो जिन लोगों को पॉलिप्स का मसला है, अगर वो इन मेडिसिन से अवॉइड करें तो कम से कम 50% उनके पॉलिप्स जो हैं वो रुक जाएंगे या एक लेवल पे कांस्टेंट हो जाएंगे और उनकी जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी। आपका कोई और क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।